नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। सुबह के 8 बज चुके हैं और स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले मैं समस्त छात्रों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने मूल कर्तव्यों और मूल अधिकारों के प्रति सजग रहकर भारत के संविधान के प्रति अपने आस्था को बनाकर भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाने का प्रयास हमेशा करते रहे। तो आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस प्रत्येक साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था इस संविधान को तैयार होने में। तो 26 नवंबर को तैयार हुआ था 1949 ईस्वी को और पहली बार वर्ष 2015 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई। तब से प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन है, स्कॉटिश ओपन का खिताब किसने जीता। स्कॉटिश ओपन जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है और इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जा रहा था, जिसका फाइनल मुकाबला भारत के लक्ष्य सेन ने जीता। लक्ष्य सेन ने जीता। इन्होंने फाइनल मुकाबले में गोर कोल्हो को पराजित किया, जो ब्राजील के बैडमिंटन खिलाड़ी है। अब हम चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी खेल से ही संबंधित है। ISSF विश्व कप निशानेबाजी फाइनल्स का आयोजन कहां आयोजित किया गया। तो इसका जो है चीन में इसका आयोजन हुआ और इसमें भारत ने कुल 3 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर अपना भारत की जो पोजीशन है वह शीर्ष था और चीन इसमें दूसरे नंबर पर था। चीन ने इस मुकाबले में 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। वही भारत ने इस मुकाबले में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम दर्ज किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों और उपराज्यपालों का 50वां वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने की और इसका आयोजन जो है वह 23 और 24 नवंबर तक इसका आयोजन चला। इसमें भारत के सभी राज्यों के राज्यपालों एवं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों ने हिस्सा लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जैव भारत सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। इसका आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया था और इसका आयोजन 21 से लेकर के 23 नवंबर तक किया गया। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं और इसी पर परिचर्चा करने के लिए वैश्विक जैव भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भारत के अलावा 15 देशों और भारत के 15 राज्यों के प्रतिनिधियों सहित कुल 300 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो अब हम चलेंगे आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों के विदेश मंत्रियों की शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है जापान में और इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया और इसमें उन्होंने ठोस विकास, सतत विकास और अफ्रीकी देशों के विकास के बारे में परिचर्चा G20 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ किया। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैलाश जोशी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कैलाश जोशी का संबंध जनसंघ और वर्तमान भाजपा से था और इनका जो जन्म था वह 14 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था और ये 1977 से लेकर के 1978 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। इन्होंने भाजपा को मध्य प्रदेश में स्थापित किया और मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने बहुत सारे काम भी किए। अगला क्वेश्चन है, संगई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है।
तो संगई महोत्सव एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक सांस्कृतिक महोत्सव है और इसका जो संबंध है वह मणिपुर से है। प्रत्येक साल नवंबर महीने के 21 तारीख को मणिपुर में संगई महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें मणिपुर की संस्कृति के बारे में, वहां के रहन सहन के बारे में और वहां की जो विविध झलकियां है उसको प्रस्तुत किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है, भारत किस स्थान पे इसमें रहा है? तो इसमें भारत रहा है 141। इसमें कितने देशों की रैंकिंग जारी की गई है? तो 163 देशों में भारत का स्थान 141 है। तो अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैश्विक शांति सूचकांक जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है, आप इसको नोट्स बुक में लिख लेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा हर साल इसकी सूची जारी की जाती है। और 2019 में इस सूचकांक में जो देश टॉप पर रहा है उस देश का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड एक छोटा सा देश है जो बहुत ही शांति प्रिय देश है और हम लोगों का जो देश है, हम भारत इस स्थान में, इस सूचकांक में 141वां स्थान पर है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 3 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया गया, मतलब चलाया जा रहा है, अभी इसकी समाप्ति नहीं हुई है, दिसंबर माह में इसकी समाप्ति होगी और यह चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अब बारी आती है आपसे विदा लेने की। आपसे विदा ले उससे पहले प्रत्येक दिन की तरह आपसे 3 क्वेश्चन हम पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब हम आपको दिए चले। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? आप सबों ने अच्छा जवाब दिया है, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो वो है लेफ्टिनेंट भावना कांत। निशांत सिंह ने इसका जवाब दिया है अवनी चतुर्वेदी। निशांत जी फाइटर पायलट है अवनी चतुर्वेदी, न कि महिला पायलट है। तो इस चीज को आप सुधार लेंगे और इसी तरीके से आप जवाब देते रहेंगे। अच्छा लगा आप जवाब दिए, इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ष 2019 का नोबेल प्राइज किस भारतीय मुल्क के अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया है? तो वो अभिजीत बनर्जी को प्रदान किया गया है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है G20 की स्थापना कब की गई थी। और उसके बाद आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में संविधान दिवस कब से मनाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए आपको बताना है कि ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं या जो कुछ भी आपको आपके मन में है और आप कुछ जानना चाहते हैं बीएचयू के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। आपकी राय का स्वागत है। और साथ ही अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बीएचयू से संबंधित और अन्य विश्वविद्यालयों से भी संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।